गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन खत्म किया। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही और आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ चैप्टर है। दो मेथड थे उसमें, फिक्स मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और मैंने बताया कि जब हम लोग ऑफलाइन होंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी उस समय हम लोग पढ़ेंगे। आपको दोनों मेथड के कुछ कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। जो क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व कराए जाते हैं उसे आप पेशेंस के साथ देखा करिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और अगर देखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती है। तो आप वीडियो देखिए कंसंट्रेट होकर के, भले ही 2, 4, 5 शिफ्ट में देखिए लेकिन पूरा देखिए। तो डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग एक न्यू चैप्टर लेते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि 1 या 2 ही वीडियो में वो चैप्टर खत्म भी हो जाए। तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें आप सुन लीजिए। जितने सारे अकाउंटिंग वर्ड होते हैं जैसे परचेज, सेल्स, कैपिटल, कैश, रिजर्व, डेप्रिसिएशन, सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, कुछ भी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कुछ भी, ये सारे जो टर्म है अकाउंटिंग के, जो वर्ड हैं, जो हम लोग एंट्री में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में यूज करते रहते हैं, ये सारे जो वर्ड हैं या तो कैपिटल आइटम है और या तो फिर रेवेन्यू आइटम्स है। यही हमारा चैप्टर है। आपके बुक के दूसरे पार्ट में चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। जितने सारे अकाउंटिंग वर्ड हैं या तो वो कैपिटल आइटम है या तो फिर रेवेन्यू आइटम है। हमें उसकी पहचान करनी होती है। इनफैक्ट आपने जर्नल एंट्री सॉल्व किया, गुड सोल्ड टू राम, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश पेड टू महेश, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जर्नल एंट्री आपने पढ़ी। मशीन परचेज, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्ज, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन परचेज एंड वेजेस पेड, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, केवल वेजेस पेड तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्रियां होती हैं। ये आप जर्नल में जो एंट्री बनाते हो, आपको तो ये बताया जाता है ना कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट और उसके डेबिट क्रेडिट के रूल्स। इनफैक्ट वो इस बेस पर बनता है कि अगर वो कैपिटल नेचर का आइटम है, अगर वो कैपिटल आइटम है तो उस आइटम के नाम से एंट्री होगी, और अगर वो रेवेन्यू आइटम है तो उस एक्सपेंस के नेचर्स के नाम से होगी। जैसे अगर तुमने मशीन परचेज किया और उस पर वेजेस पेड किया तो आप मशीन डेबिट टू कैश लिखेंगे, वेजेस डेबिट टू कैश नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर तुम नॉर्मल वेजेस पेड करते हो तो लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कई सारी एंट्री आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसको इस वे में समझो कि हर एक आइटम या तो कैपिटल है या तो फिर रेवेन्यू है। कोई भी आइटम जो एसेट से रिलेटेड है, जो कैपिटल क्रिएट करने से रिलेटेड है, वो कैपिटल आइटम होता है। जिससे बिजनेस डेवलप करता है, जिनके यूज करने से बिजनेस सरवाइव करता है, वो कैपिटल आइटम होते हैं। लेकिन अगर कोई आइटम एक शॉर्ट टर्म के लिए है, रनिंग आइटम है, कॉमन आइटम है, जैसे सैलरी देते रहना है, वेजेस देते रहना है, हर महीने किराया यानी कि रेंट देना ही है, कमीशन पेड करना है, डिस्काउंट देना है, गुड्स परचेज करते रहना है, सेल होते रहना, एक प्रोसेस है कंटिन्यू। लेकिन मशीन परचेज करते रहना ऐसा कहाँ होता है?
आप बार बार मशीन थोड़ी परचेस करते हो, आप बार बार बिल्डिंग थोड़ी परचेस करते हो। हाँ, मशीन खराब हो जाएगी तो रिपेयर करा लोगे, तो ये सब रेवेन्यू आइटम है। जैसे आपने स्कूटी खरीदी, लेकिन स्कूटी की सर्विसिंग बार बार होगी, 2-3-4 महीने पे सर्विसिंग होगी। पेट्रोल बार बार डलाओगे। स्कूटी एक ही बार खरीदोगे, 3 साल 4 साल चलाओगे। एक बार स्कूटी में टंकी फुल करा लिया, पेट्रोल भरा लिया, उसको चला रहे हो। ऐसा नहीं ना है जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नई स्कूटी फिर खरीदोगे, लेकिन पेट्रोल तो खरीदोगे ना। पेट्रोल खरीदना, टायर में हवा डलवाना, सर्विसिंग कराना, ये कॉमन एक प्रोसेस चलता रहेगा। स्कूटी खरीदना एक बार, स्कूटी कैपिटल आइटम हो गया, क्योंकि वो एसेट्स है। किसी भी कैपिटल से एसेट्स क्रिएट होते हैं। कोई भी एसेट्स कैपिटल को रनिंग मोड में लाता है, लेकिन पेट्रोल डलवाना, सर्विसिंग कराना, रिपेयर कराना, ये सभी रेवेन्यू आइटम है। ये बार बार होते रहते हैं। तो कैपिटल आइटम अलग, रेवेन्यू आइटम अलग। आपको उसकी पहचान करनी होती है। जैसे स्कूटी खरीदा, स्कूटी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्कूटी की सर्विसिंग कराई, सर्विसिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। स्कूटी में पेट्रोल डलाया, पेट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। स्कूटी खराब हो गई, फिर से बनवाया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। स्कूटी खरीदते समय आप शोरूम में जितने सारे एसेसरीज लगवा लेते हो, वो स्कूटी डेबिट टू कैश, क्योंकि स्कूटी में लगा है एक ही बारी। तो कोई भी आप एसेट्स खरीदते हो, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग की बार बार मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो रिपेयरिंग, वाइट वॉशिंग, कुछ भी। एक जब बिल्डिंग खरीदे हो तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने अपनी बिल्डिंग में कोई एक्सपेंस करा लिया, कुछ एक्सटेंशन करा लिया, एक फ्लोर बना था एक फ्लोर और बना लिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी जब कोई एसेट्स क्रिएट होता है तो वो एसेट्स के नाम से एंट्री होती है। तो कोई भी आइटम या तो कैपिटल है या तो फिर रेवेन्यू है। हम लोग को 2 टॉपिक पे बात करनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक हो गया। कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो कैपिटल रेवेन्यू के बारे में तो बात हो गई। अब जरा बातें कर ले, एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पैसे आप खर्च करते हो या खर्च करना बाकी है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, समझ जाओगे। तुम किसी शोरूम में गए फ्रिज लेने, फ्रिज है 50,000 की, और वहां पे आपको एक एलईडी भी पसंद आ गई और वो 40,000 की है, लेकिन आपके पास अभी 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है। यानी 50,000 रुपये फ्रिज का पेमेंट कर दिए, 15,000 रुपये एलईडी का पेमेंट किए। उसने बोला आप 15,000 रुपये दे दीजिए, फिर बाद में आप लेते जाइएगा। और इस तरीके से तो आपने 50,000 रुपये की फ्रिज खरीद ली और आपको एलईडी पसंद आ गई, लेकिन आपके पास 15,000 रुपये थे। उन्होंने बोला आप एलईडी ले जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। आपकी जान पहचान के होंगे, नेक्स्ट मंथ दे देना। तो तुमने शॉपकीपर को कितना दिया? 50,000 और 15,000, यानी कि 65,000। सामान कितने का लाए? 50,000 और 40, यानी कि 90,000। तुम्हारा एक्सपेंडिचर हुआ 90,000, 90,000। 25,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। कोई भी एक्सपेंस अगर देना बाकी हो फिर भी एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर 2 अलग अलग वर्ड है। एक्सपेंस का मतलब खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च हो गया, और अगर कुछ देना भी बाकी होगा तो वो भी एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। तो आपके कितने पैसे एक्सपेंडिचर में गए? 90,000। ये एक्सपेंडिचर हुआ। यानी कि जो एक्सपेंस अभी पे करना है, टू बी पे, आउटस्टैंडिंग, वो भी
एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, यानी एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर कह सकते हो। रिसीप्ट से पहले हम जरा एक इनकम की बात करेंगे। वो यहाँ पे वर्ड है नहीं वैसे, लेकिन मैं इनकम की बात कर लूं। इनकम का मतलब होता है जो पैसे भी आपको रिसीव नहीं भी हुए हो वो भी आपकी इनकम है। सपोज कीजिए आपके पापा जॉब करते हैं और उनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ। अभी इन्होंने अपने ऑफिस से एडवांस ले लिया 20,000, तो आपके पापा के पैसे मिले टोटल 1,20,000, लेकिन उनकी इनकम कितनी है? 1 लाख। अगर उन्होंने मुझसे कह रखा हो कि भाई साहब मैं 1 लाख रुपए सैलरी पाता हूं और मेरे सामने उनके मोबाइल पे मैसेज आया 1,20,000 रुपये 1,20,000 क्रेडिटेड इन योर सेविंग अकाउंट, तो मैंने कहा अरे आप तो बता रहे थे 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, ये तो 1,20,000 रुपये आया। तो बोलेंगे नहीं मैंने 20,000 रुपये एडवांस लिया था। उनकी इनकम 1 लाख रुपए है, रिसीव हुआ 1,20,000 रुपये। रिसीव का मतलब जो हाथ में आ जाए। अब आपके पापा की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो नेक्स्ट मंथ तो जब 20,000 इस मंथ उन्होंने एडवांस ले रखा था, तो नेक्स्ट मंथ कितने पैसे उनके आएंगे? 80,000। तो जब 80,000 उनके पास आएंगे तो अगर उस टाइम हम फिर बैठे होंगे और तो मैं बोलूंगा अरे आपकी सैलरी तो 1 लाख रुपए है, तो ये 80,000 रुपए का मैसेज आया, तो बोलेंगे नहीं 20,000 में एडवांस ले रखे थे वो डिडक्ट हो गया। यानी उनकी इनकम 1 लाख रुपए, लेकिन रिसीप्ट हुआ 80,000 रुपए। तो रिसीप्ट का मतलब होता है जो हैंड में आता है, जितना पैसा आएगा वो रिसीप्ट, लेकिन आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल फिक्स होती है। अगर कुछ पैसे और मिलना बाकी है तो भी आपकी इनकम है। तो एक्सपेंडिचर और इनकम, तो एक्सपेंडिचर इनकम वो अमाउंट होते हैं जो एक्यूरेट टोटल होते हैं, चाहे वो मिलना बाकी हो या देना बाकी हो। रिसीप्ट का मतलब होता है जो हाथ में पैसे आते हैं, या पेमेंट होता है एक वर्ड, यानी कि जो पैसे आपने पेमेंट किए। तो जब तुम टीवी लेने गए, जब तुम फ्रिज लेने गए थे 50,000 का और 15,000 आपने एलईडी के दिए, तो पेमेंट हुआ 65,000, लेकिन एक्सपेंडिचर हुआ 90,000। आपके पापा की सैलरी 1 लाख थी, जब उनके पास 80,000 रुपए आए तो रिसीप्ट हुआ 80,000 रुपए, लेकिन उनका इनकम कितना हुआ? 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमें 2 चीजों के बारे में समझना है। हम आपको कुछ बातें सिखा रहे हैं और हम इसकी पीडीएफ भी आपको भेज देंगे साथ में। आप उसे फेयर कॉपी पे थ्योरी पे नोट कर लीजिएगा। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जब हम आपके क्लास में होंगे तो हम आपको इसके एग्जाम्पल्स और इससे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पर सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। तो लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट्स, यानी आपकी जो फिक्स एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, ये फिक्स एसेट है, उसको एक्वायर करने में जो पैसा खर्च होता है। अब पैसा खर्च होने के बारे में पहले बता चुका हूं। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पैसे पे करने ही बाकी हो वो भी एक्सपेंडिचर होता है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी फिक्स एसेट एक्वायर करते समय आप जो भी पैसे खर्च करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लो तुम बैंक से फाइनेंस करा के लिए, तो तुमने पैसा तो पूरा पे नहीं किया क्योंकि पैसा तो बैंक ने दिया है, तो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर है वो। It term as capital expenditure. As such, the amount spent on the purchase of land and building, plant and machinery, furniture and fixture, etc. Each capital expenditure. यही सारे एग्जाम्पल है जो फिक्स एसेट्स के होते हैं। Such expenditure yield benefit over a long period. ऐसे एसेट्स आपको लंबे टाइम तक प्रॉफिट देते हैं, उसी को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। वही एसेट्स भी है। एसेट्स का मतलब ये होता है जो बिजनेस को लॉन्ग लाइफ तक ले जाते हैं, डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे जनरेटर ले लिया, शॉप शोरूम के लिए फर्नीचर ले लिया, ये सारी चीजें आपको बिजनेस को आगे बढ़ाएंगी।
तो ये सारी चीजें आपके लिए एक्सपेंडिचर होती हैं। जैसे और आगे लिखा देखो, कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्वाजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल। एक्सपेंडिचर इस कनेक्शन में होता है कि जो आपके फिक्स एसेट्स हैं उस पर अगर आपने वेजेस पेड किया है, आपने कोई रिपेयरिंग दिया है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पापा ने एक पुरानी स्कूटी खरीदी, कबाड़ जैसी थी, आपको ला के दिया, बोले चलो हम इसको बनवा देते हैं। तो पुरानी स्कूटी अगर उन्हें परचेज कर ली और उसकी रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग करवा के बिल्कुल नया कर दिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि ये आपके लिए एक फिक्स एसेट्स का काम कर दिया। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है, वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और हमारे फिक्स एसेट्स को और ज्यादा एक्टिव करता है, बिजनेस में प्रमोट करता है, बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको डिफरेंस की भी थियरी मिलेगी, लेकिन अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कोई भी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यानी कि जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रिकरिंग नेचर के लिए होता है और करंट ईयर से, यानी कि 12 महीने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप सैलरी पेड करते हो, वेजेस पेड करते हो, तो मंथली देते हो, डेली देते हो, तो ये 12 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे ही अगर वो 12 मंथ से ज्यादा क्रॉस किया कोई एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का हो गया। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो लिखा है कि ड्यूरिंग द करेंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एज सच ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये तो फाइनल अकाउंट की बात हो गई कि हम ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं। आप ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन ये बता रहे हैं आपको कि जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसकी एंट्री बैलेंस शीट में होती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो ट्रेडिंग और पीएल में होती है। इन्होंने बताया एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। तो कोई भी एक्सपेंस हुआ, रनिंग एक्सपेंस होता है, डे बाय डे करना है। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई भी ऑर्डिनरी रिपेयर होगा, जैसे स्कूटी की सर्विसिंग करा लिया, टायर पंचर हो गया बनवा लिया, मोटर की बाइंडिंग जल गई, फर्नीचर में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तो पॉलिश करवा दिया, ये सब उस कंडीशन को मेंटेन के लायक आपने बना दिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एसेट्स पे, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एंड ऑफ ईयर में 1 ईयर लगाते हैं, तो 1 साल में एक बार लग गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रिप्लेसमेंट करते समय कोई पैसे खर्च होते हो, जैसे सपोज करिए आपका जनरेटर रखा हुआ था, जिस फ्लोर पे, जिस चैम्बर के ऊपर रखा हुआ था, आपने नया जनरेटर खरीदा और वो चैम्बर थोड़ा सा डैमेज हो गया, रिपेयर करा दिया, तो जो चैम्बर आपने डैमेज, जो फ्लोर आपने रिपेयरिंग करा दी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आपने कूलर खरीदा, पुराना स्टैंड था, थोड़ी सी वेल्डिंग करानी पड़ी, नया कूलर ला दिया उस पुराने वाले स्टैंड के ऊपर, तो जो स्टैंड के ऊपर खर्च हुआ, थोड़ा सा वेल्डिंग करानी पड़ी, खराब हो गया था, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो कूलर खरीदा आपने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक डिफरेंस की थ्योरी आती है, और आगे एक टॉपिक आता है कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। अब हम उसकी बात करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जब तुम कोई एसेट्स सेल करते हो, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, तो उसको सेल करने से जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसीप्ट हो गई। और जब तुम गुड्स परचेज करने के बाद सेल करते हो, तो सेल करने से जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई। यानी अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला आइटम है और उसको सेल करने से पैसा मिलता है तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला आइटम है उसको सेल करने से पैसे मिलते हैं तो कैपिटल रिसीप्ट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार परचेज किया तो एक्सपेंडिचर, और जब कुछ दिन के बाद सेल कर दिया तो रिसीप्ट। जैसे हम लोग अभी डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ करता था, लेकिन जब हम एसेट्स को परचेज करते थे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था, लिखते थे टू बैंक। और जब उस एसेट को सेल करते थे, बाई बैंक एंट्री करते थे, तो पैसे मिलते थे, तो वो रिसीप्ट हो गए, कैपिटल रिसीप्ट हो गए।
तो किसी भी एसेट्स को सेल करने से जो पैसे रिसीव हुए, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, जो मनी आपके हैंड में आया, कैपिटल रिसीव। और कोई भी रेवेन्यू आइटम अगर आप सेल करते हो, मान लो तुमने गुड्स परचेज किया और सेल कर दिया, तो वो जो आपने सेल किया वो रेवेन्यू रिसीव्ड। तो थोड़ी सी थ्योरियां हैं, आप जब इसको रिसीव करेंगे, आपको जब ये थ्योरी मिलेगी तो साथ में पीडीएफ आप नोट करेंगे फेयर कॉपी पे और थोड़े से इस चैप्टर को देखेंगे। ये आपके सेकेंड पार्ट में है, इसमें है। ये चैप्टर खत्म, 3 पेज का चैप्टर था बस। स्टडी कर लीजिएगा इस चैप्टर को, एक बार ध्यान से सुन लोगे समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग दूसरा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।